हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एनटीपीसी के लिए, जो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक शायद हो चुका था। आगे हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था, देखना है 21 से। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा। तब प्रश्न में कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा। तो इसमें तीन व्यक्ति है, एक ए है, बी है और हमारा सी है। तो कह रहा है ए ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा, अब वह उसे बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो ए 400 रुपया में खरीदा, अब बी को 20% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब हुआ कि खरीदा होगा परसेंटेज में 100, अब बेच दिया 120 में। अब आगे कह रहा बी कम होशियार ना है, कह रहा बी उस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेच देता। अब बी 10% के लाभ पर सी को बेचता है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 12, अब 12 इससे ज्यादा करेंगे तो 132। तो रेशियो में हम पढ़ा है कि प्रश्न में निश्चित राशि जो रहे तुलना उसी से करेंगे। तो ये 400 रुपया ए का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा का तुलना ए का हिस्सा से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए सी ने बी को कितना भुगतान किया। तो बताइए सी 132 रुपया में ना बी से खरीदा है, तो 132 रुपया भुगतान किया। अगर काट छाट करेंगे तो 4 दूनी 8, लास्ट में यूनिट डिजिट लास्ट किस्ता है, तो 528, यानी आपका उत्तर कितना हुआ 528। तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर में कह रहा है कि मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो कह रहा जीन्स का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। तो रुकिएगा, प्रश्न में कह रहा है सीपी और एमपी चाहिए, तो रुकिएगा। तो 20% का लाभ न ले रहा, तब 20% लाभ के मतलब क्रय मूल्य 100, तब विक्रय मूल्य 120। तो 120 मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो हमें एसपी ना चाहिए बल्कि क्या चाहिए, एमपी चाहिए। तो इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 15% की छूट देता है। तब 15% छूट के मतलब मार्केटिंग प्राइस कितना, 100, डिस्काउंट दिया 15, तब बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85। हाँ या ना। तो 120 विक्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य का तुलना तो विक्रय मूल्य से कर ही सकते हैं, यानी कितना से, 85 से। अब मार्केटिंग प्राइस निकालना है तो कितना से, 100 से। अब इतना जब कर दिए तो एसपी ना रहा बल्कि क्या हो गया, एमपी हो गया। इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 100 से 100 काट दीजिए। अब 5 से कटेगा 17 बार में, आई 5 से कटेगा 24 बार में, 17 इधर आ जाएगा तो 17:24। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडा 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदा। तो 6 दर्जन के मतलब समझिए, 1 दर्जन में 12 अंडा, तो 6 दर्जन में 12 6 के 72 अंडा, यानी 72 अंडा जो खरीदा है वो 1 रुपया में कै के भाव से, 3 के भाव से, यानी 72 अंडा का जो कीमत आ गया वो कितना आ गया, 24 रुपया आ गया। अब प्रश्न में कह रहा आधा दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी 10% का लाभ कमाने के लिए बताइए प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। तो हम बोले ये 24 रुपया क्रय मूल्य आया था, क्रय मूल्य का तुलना करेंगे क्रय मूल्य से, तो बताइए 10% के लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ 100, प्रॉफिट हुआ 10, यानी सेलिंग प्राइस होगा 110।
10। तब बताइए क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य निकालना चाहते हैं तो 110 से। तो अगर इसे काट छाट करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 24 इंटू 24 यानी कि कितना, ई आपका आ गया 26.4। तो 26.4 के मतलब 26 रुपया 40 पैसा। तब बताइएगा ये 26 रुपया जो 40 पैसा आया तो 6 अंडा तो टूट गया। तब बताइएगा टोटल था कितना, 6 दर्जन। 6 दर्जन के मतलब 12 6 के 72 अंडा। अब 72 अंडा में 6 अंडा टूट गया, यानी कि विक्रय मूल्य जो मेरा आया वो कितना अंडा का आया, 66 अंडे का। कितना का, 66। हमें प्रश्न में कर रहा है कि प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, यानी एक अंडा की कीमत चाहिए। तो 26.40 जो मेरा आया ये मेरा 66 अंडा का आया। तो 66 से डिवाइड लगा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक अंडे का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो ये कट जाएगा तो कितना, 0.4 के मतलब कितना, 40 पैसा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नो डाउट आगे बढ़े तो छाप लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मेरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। तो हम बार बार बोलते हैं कि जो हम रेशियो पढ़ाते हैं उसे एक बार नहीं बल्कि 25 बार बनाइए, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि रेशियो का जितना भी क्वेश्चन है, वो जितना भी चैप्टर है उसका वही सब क्वेश्चन सब इम्प्लीमेंट होता है। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है, एक तो हम रेशियो में पढ़ाए थे कि जब कभी भी दो राशि आपस में बराबर रहे तो इस तरह से ना पलट के बल्कि इस तरह से पलटेंगे। तो एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। तो यहाँ से हम रेशियो तो प्रकट कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिएगा रेशियो प्रकट करेंगे किसके किसके बीच, नारंगी और सेब के बीच। तो बताइएगा कह रहा है 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। तो रेशियो पलटेंगे तो 9 5 की जगह उलट करके हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। उसी तरह से आगे करा 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सेब और आम का रेशियो। तो उलट जाएगा 5 और 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 और 5। आगे करा 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम रेशियो निकाले आम और नींबू का तो बताइएगा कितना आ जाएगा, 4 और 9 है तो उलट करके 9 और 4 हो जाएगा। अब हाँ देखिएगा प्रश्न में करा 3 नींबू का कीमत कितना दिया गया है, 48 पैसा दिया गया है। 3 नींबू का कीमत कितना दिया गया है, 48 पैसा दिया गया है। तो करा एक नारंगी की कीमत क्या होगा। तो पहले रेशियो तो पता करिए। तो बताइएगा नींबू का दाम दिया गया है, नारंगी पूछ रहा है। तो रुके क्वेश्चन पढ़ने से पहले हड़बड़ाइए नहीं, पहले देखिए डिमांड क्या है। तो यहाँ पर नारंगी और नींबू से लेन देन है। तो सेब आम को क्यों झूठ मूठ में फंसाया उसे। तो रेशियो प्रकट करने वाला भी धक्का धक मिसाइल दाग देते, लेकिन यहाँ नींबू और नारंगी चाहिए। तो रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं कि यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, यानी कि ओनली फॉर हमें नारंगी चाहिए और क्या चाहिए, नींबू चाहिए। तब फर्स्ट और लास्ट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि फर्स्ट उठा के पूरा फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए। तब 5 तिया 15, 15 नमा 35 से यानी 135। और नींबू उठा के पूरा ऊपर गुना करेंगे तो 9 5 45, 45 दूना 80, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। अगर 45 से कट दे तो 3 बार में कट जाएगा और 45 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब निश्चित राशि को ढूंढिए, जो निश्चित राशि दिया रहेगा तुलना उसी से न करेंगे। तो प्रश्न में कर रहा है
कि 48 पैसा जो दिया गया है वो 3 नींबू का कीमत है। तो बताइएगा रेशियो नींबू का रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 4। यानी एक नींबू का रेशियो अगर 4 है तो 3 नींबू का रेशियो 12 होगा, क्योंकि 48 पैसा जो दिया गया है 3 नींबू का कीमत है, तो 3 नींबू का कीमत 3 नींबू से करेंगे तो एक नींबू का 4, तो 3 नींबू का 4 तिया 12। अब प्रश्न में कह रहा है एक नारंगी की कीमत क्या होगा, तो एक नारंगी का कीमत रेशियो 3 है। आई बताइएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 शून्य चिपक जाएगा, 12 चौ 48, 4 तिया, अब 12 फिर दशमलव ऊपर लग जाएगा तो ये आ जाएगा पॉइंट 12 के मतलब 12 पैसा। पॉइंट 12 के मतलब 12 पैसा। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपया की दर से बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 12 संतरे प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में क्या है संतरा, तो 1 रुपया में 12 संतरा बेचता है, यही ना। 12 संतरे प्रति रुपया की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% हानि होती है। यानी 1 रुपया में जब 12 को बेचता है ना, तब 20% का क्या होता है, ये क्या होता है, बेचता है, यानी क्या मेरा सेलिंग प्राइस है। तो 1 रुपया में जब 12 को बेचता है तब बताइएगा हानि कै परसेंट का होता है, 20% का। यानी विक्रय मूल्य ना दिया गया है, तब विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, विक्रय मूल्य से। तो 1 रुपया में 12 की दर से बेच के 20% का हानि लेता है, इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ 100, लॉस हुआ 20। तब बताइए विक्रय मूल्य कितना, 80। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि 20% लाभ कमाने के लिए प्रति संतरा किस नहीं उस संतरे को प्रति रुपया किस दर से बेचना चाहिए। तब फिर आपसे विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है 20% के लाभ पर। तो हम बार बार बोलते हैं जो दिया रहता है उसका हम तुलना करते हैं, जो पूछता है उसे गुना करते हैं। तब बताइए यहाँ 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 लाभ 20, तब विक्रय मूल्य 120। तब 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120। इतना आ गया। एक 8 छाट करेंगे कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 2 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 1 रुपया में कितना आ गया, 8 की दर से। यानी कि 1 रुपया में 8 की दर से क्या करना होगा, बेचना होगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 1 रुपया में 40 पिन बेचकर, तो 1 रुपया में 40 पिन बेच करके, तो 1 रुपया में 40 पिन बेच करके, यानी एसपी है, सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से। तो कह रहा है 1 रुपया में 40 पिन बेच करके 25% की घाटा कमाता है। तब बताइए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो 1 रुपया में 40 की बेच करके 25% का हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ 100, लॉस हुआ 25। तब बताइए विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना, 75। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब कह रहा 20% मुनाफा प्राप्त करने के लिए इसे 1 रुपया में कितने पिन बेचने चाहिए। तब फिर विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य जो अगला पूछ रहा है वो 20% मुनाफा पर पूछ रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 लाभ 20, तब विक्रय मूल्य 100। तो उसी को तो गुणा करते हैं जो प्रश्न में पूछता है, और तुलना उसे करते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है। तो अगर काट छाट करे तो कट जाएगा 40 तिया, 3 से कट जाएगा 25 बार में, यानी 1 रुपया में कै की दर से, 25 की दर से। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है कि कुमार एक वस्तु को 21 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है, 21 रुपया में बेचता है।
कह रहा है जिससे उसको उतना ही प्रतिशत का हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। आई डोंट नो कितना क्रय मूल्य था, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है x, तो इसका लॉस भी होता है कितना x%, यही तो माना ₹1। तो बताइएगा कह रहा जितना भी इसका क्रय मूल्य है उसका हानि भी उतना ही प्रतिशत का होता। तो अगर क्रय मूल्य ₹1 माने तो इसका लॉस भी x% का हो रहा। तो बताइएगा ये क्रय मूल्य ₹1 है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे। तो बताइएगा ₹1 तो क्रय मूल्य है, x% हानि के मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य होगा 100, हानि हुआ x, तो बेचेगा 100 माइनस x। हम कहना ये चाह रहे x% लॉस का मतलब क्या हुआ कि सीपी होगा, x% लॉस का मतलब क्या हुआ कि सीपी होगा 100, लॉस हुआ x, तो बेचेगा कितना में 100 माइनस x में। तो ये ₹1 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 100 से। अब विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 माइनस x, कोई दिक्कत। तो ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया और ये कैश भी मेरा सेलिंग प्राइस है, तो दोनों तो सेलिंग प्राइस है, इस कारण दोनों आपस में बराबर हुआ। इस 100 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 100x प्लस इतना, ये मेरा टूट जाएगा कितना में -70 और -30, लेकिन जब वो साइड जाएगा तो मेरा हो जाएगा 70 और कितना 30। तो आपका जो उत्तर होगा 70 और 30। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, या तो इसका डायरेक्ट ही आप कर सकते थे, एगो ऑप्शन नंबर डी ही इसका है, डी जो निकालिएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 30 का अगर 70% निकालिएगा तो ये कैसा आएगा, और 70 का 30% निकालेंगे फिर भी ये कैसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी ऐसे ही ऑप्शन बाय ऑप्शन से ही दिख रहा था, क्योंकि 21 यहाँ पर कह रहा है ₹21 में बेचता है, आज जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है। बताइएगा डी नंबर में किसी का भी क्रय मूल्य मानिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 70 को लीजिए या तो 30 की लीजिए। तो ऑप्शन से भी मार सकते थे, ऐसे आपका ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्या कह रहा है, किधर गया, 28 कह रहा है कि एक फल विक्रेता ₹9 प्रति किलो की दर से आम बेचता है। तो बताइएगा ₹9 प्रति किलो की दर से आम को क्या करता है, बेचता है, 10% की हानि होता है। तो ₹9 पर किलो की दर से बेचता है, यानी एसपी का है तो एसपी का तुलना एसपी से, आम बेचता 10% की हानि होता है, तो ₹9 पर किलो की दर से इसे 10% का हानि होता है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 10% के हानि के मतलब क्रय मूल्य 100, लॉस 10, तो बेचेगा कितना में 90 में। अब जो पूछे गुना करिए करा 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो 5% लाभ कमाने के लिए 105 में बेचना होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, आई 5 से कटेगा 2 बार में, ऐसी एक 0 उन्हें चिपका दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 10.5। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि एक वस्तु 1525 में खरीदी गई, तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, क्रय मूल्य से। कह रहा 12% के लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 112 से। अगर काट छाट करेंगे तो इसको 25 से काट दीजिए, 25 6 का 150, अब 25 से कहीं 25 सही 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 8 चौ 32, इस शून्य खत्म हो गया, 8 है, किसका लास्ट में इकाई अंक आ रहा है, तो इकाई अंक आ रहा है 1708 के अंत में। तो आपका उत्तर कितना हो गया 1708। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हमारा कह रहा है, 30 कह रहा है कि एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था, लिखा था मतलब क्या, मार्केटिंग प्राइस। तो कह रहा दिवाली के त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दिया गया,
तो 10% छूट के मतलब अंकित मूल्य 100, डिस्काउंट 10, तो बेचेगा कितना में? 90 में। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा था, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। अरे लल्ला 10% डिस्काउंट के मतलब क्या हो गया? एमपी मेरा 100, डिस्काउंट 10, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना? 90। तो वही तो किया यहाँ 1600 एमपी था, तो एमपी का तुलना एमपी से, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था कितना से? 90 से कट जाएगा 16 से, पर एक शून्य बैठाएंगे तो 1440 रुपया। तो देखिए कौन है ऑप्शन। तो ये मेरा 10 क्वेश्चन का सीरीज हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।